देखो एक बार मेरी बात मानो प्लीज, प्लीज जाना से प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी। धीरे बोलो यार प्लीज, लो डाउन। बता दूं उनको? तुम्हारी पोल खोल दूं? तुमने अभी कुछ बोला ना इसको? क्या बोला? हाँ, मैं इसे बता रही थी कि क्या कहा? हाँ, मैं ध्रुव को ये बता रही थी कि अपना अपॉइंटमेंट ऐसे कैंसिल ना करे। मैं डॉक्टर हूँ और ध्रुव के हाथ की इंजरी ज्यादा बढ़ सकती है ना ध्रुव? हाँ सही कह रही है, यही बता रही थी। ये मेरी डॉक्टर है, डॉक्टर सुनैना। मुझे यही बताने आई थी, डांट रही थी मुझे कि मैं मिस क्यों कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट्स। मैंने बताया इनको कि मेरी सगाई हो गई है तो थोड़ा बिजी हो गया हूँ मैं, है ना सुनैना? अरे सब लोग आ गए। मम्मी दीदा, ये लड़की कौन है? क्या पता, पहले तो नहीं देखा। ये मेरी डॉक्टर है, डॉक्टर सुनैना। इलाज करती है मेरा, फिजियोथेरेपिस्ट बताया था ना मैंने। और डॉक्टर ये काजल, मेरी शादी नहीं से हो रही। हाय। ये वही रीजन है जिनकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूँ। सी कितना खूबसूरत रीजन है नहीं? देखो अब तुम मुझे डांट नहीं सकती। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सुनैना, यू हैव टू एक्सक्यूज अस। हम आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। हाँ, तो फिर ठीक है, अब चलते हैं फिर हम। सी यू। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। सत्य, कहाँ खो गए तुम? सब वेट कर रहे, चलो। तुम चलो ना, मेरा फोन वो अंदर है क्या? मैं लेके आता। जल्दी आना। क्या क्या छुपा रही हो? कौन? मैं क्या छुपा सकती हूँ? ऐसा क्या? तो वो मैसेज आते ही तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? एक बार बदल के तुम्हारा। आर यू मैड? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? वो मैसेज मेरे किसी और पेशेंट का आया हुआ था। ओके, अभी मुझे जाने दो। भाई मैं मुझे लगा था तुम मान गए हो सत्य। फिर ये सब सत्य क्यों बेवजह की जासूसी कर रहे हो? जब वो कह रहा है कि उसकी फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो कह रहा है माई, पर मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरे को मालूम नहीं है क्या सच है क्या झूठ है, पर कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा लोचा है। और इसमें काजल इन्वॉल्व है। मेरी बहन है वो, मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। और अगर उसके भाई के रहते हुए उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, इतना सा भी दुख पहुंचा उसको, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। सत्या, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, पर कम से कम एक बार सिर्फ काजल और आई के बारे में तो सोच कर देखो। हम उन्हें भी तो दुख नहीं पहुंचा सकते ना। हाँ काजल। हेलो,
माही भाभी, आप लोग कहाँ हो? जल्दी आओ ना। बस हम लोग अभी आ रहे हैं। हाँ, हम वेट कर रहे हैं। हाँ चले। अरे काजल, जल्दी आ, जल्दी आ। देख, मैंने कितने सारे आइसक्रीम लाए। आप तो सच में सारे ही ले आए। है ना? हाँ। एक एक करके ना हम सारे फ्लेवर्स ट्राई करेंगे, तभी मजा आएगा। कौन सा खाएगी बता? ये वाला। हाँ, ले ले। ये जो तुम दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो ना, एक और गलती की तो हंसने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। समझे? तुमने अभी कुछ बोला ना इसको? हाँ, मैं इसे बता रही थी कि अपनी माँ की जिंदगी प्यारी है तो ध्यान से सुनो। सत्या से क्या कहना है? हाँ, मैं ध्रुव को ये बता रही थी कि अपना अपॉइंटमेंट ऐसे कैंसिल ना करे। छोड़ो मुझे। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार बचाऊंगी नहीं, डुबो दूं। तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों को पायल सेनगुप्ता अपनी जूती के नीचे रखती है, समझे? अरे ये देखो, माही और सत्या भी आ गए। माही, आजा आजा। देख देख, मामी दीदा मुझे। बहुत अच्छा आइसक्रीम है, खाएगी ना? हाँ। ये ले। ये क्या किया मामी दीदा आपने? सारी आइसक्रीम मेरे ड्रेस पे गिरा दी। सॉरी, मैं साफ करती हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, आप सब आइसक्रीम खाइए, मैं साफ कर दूंगी। माही भाभी मैं चलती हूँ। नहीं काजल तुम भी यहीं रुको, मैं साफ करके आती हूँ। ओफो मामी दीदा भी ना। कि मामी दीदा भी ना सत्या, सारी आइसक्रीम उन्हें मेरी ड्रेस पर ढोली थी, और वो भी मेरी फेवरेट ड्रेस पर। तुम ध्रुव मैं साफ कर लूंगी। घबराओ मत भाभी, मैं साफ कर दूंगा आपका दाग। इट्स ओके ध्रुव मैं अरे साफ कर लूंगी। भाभी आपको पता नहीं है, मेरी पहली इंटर्नशिप डिटर्जेंट की फैक्ट्री में थी, मुझे अच्छे से आता है दाग साफ करना। देखो साफ हो रहा है ना। माही, सब ठीक है ना? सत्य वो मेरे ड्रेस पर एक्चुअली मामी दीदा ने आइसक्रीम गिरा दी थी, और ध्रुव। हाँ भैया देखो ना, पूरा सूट खराब हो गया भाभी। साफ कर दिया मैंने भाभी, चेक कर लो आप, देखो। थैंक यू। चले? हाँ, हाँ। हाय माही, वो क्या था बाथरूम में? ध्रुव? नहीं, अभी सत्या को भी कुछ नहीं बता सकती मैं। वैसे ही उसे ध्रुव पसंद नहीं है, बेकार में बात का पतंगड़ बन जाएगा। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही?
नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे फूल आज चाहिए। अरे भाई देखो, कल मेहंदी और संगीत है और परसों शादी। अबे आप बोलेंगे कि कल फूल भेजूंगा तो कैसे चलेगा? मुझे आज फूल चाहिए, मतलब चाहिए, अभी, तुरंत, जल्दी। हाँ ठीक है। ए आई, हाँ तू फोन रखेगी तो फूल लेके आएगा ना वो। क्या सत्या, मैं तो बस सब ठीक ठाक हो इसके लिए बोल रही थी। अरे ये फूल वाले तो ऐसे समझते कि उनके बाग में खिले हुए फूल हमें बेच रहे हैं। ध्रुव, कौन सा वाला पहनूं? ये वाला या ये वाला? ये पिंक वाला, मैं इसी में देखना चाहता हूँ। ठीक है। चलो भाई ऑन करो। बच गया। वैसे क्या मस्त जगह आके गिरा है मैं। क्या हुआ? सॉरी, वो गलती से गिर गया। अरे बाबा संभालो, हाथ वाथ को लगेगा। मैं अभी आता हूँ, एक जरूरी कॉल आ रहा है। जल्दी आना। हाँ। सत्य, भाई देखो, मैं दावे के साथ कह रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अभी फोन बजा ना उसका, ध्रुव का, मालूम है किसका था? वही सुनैना का, मैंने देखा वो। सुनो सुनो सुनो, मैं खाली इतना ही कह रहा है कि एक बार पता करके देखते हैं ये लड़की सुनैना, ये डॉक्टर भी है कि नहीं है, कि ध्रुव हमारे साथ कोई और ही गेम खेल रहा है। दादा, काजल, दादा, तुझसे मेरी खुशी नहीं देखी जा रही क्या? क्या बोल रही है तू? क्यों मेरी शादी तोड़ने पे लगा हुआ है? हाँ पता मुझे, एक्चुअली मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब तू माही भाभी से शादी करना चाहता था तो पूरी दुनिया तेरे खिलाफ थी और बस मैंने तेरा साथ दिया। और आज जब मेरी बारी है, मेरी शादी हो रही है और मैं इतनी खुश हूं, तुझे देखा नहीं जा रहा बस इसीलिए क्योंकि तू। काजल, कुछ भी ऐसा मत बोलना जो तू वापस न ले सके। देख दादा, मैं बस इतना कह रही हूं कि अगर तूने कुछ भी गड़बड़ किया तो आई शपथ, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। देख काजल, नहीं माई भाभी, आप कुछ मत कहिए प्लीज। काजल मेरी प्लीज काजल, काजल मेरी बात तो सुन। मैं झूठ नहीं बोल रहा है, इधर में कुछ तो बड़ा चल रहा है। फाइन सत्या, फाइन, माना कि तुम्हें शक है, लेकिन आई के लिए, काजल के लिए, दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम्हारे मन का शक दूर किया जाए। लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे सत्या चुपचाप करेंगे, घर में किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब चले, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। अरे ओ भैया, जरा ठीक से लगा ना, गिरे नहीं वहां से। अब आई। हाँ अब वो मुझे मार्केट में थोड़ा काम है, मैं सत्या के साथ बाहर जाकर आती हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन जल्दी आना, बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ ये दोनों क्या करने निकल पड़े हैं?
वो देखो, उस घर की तरफ बढ़ रही है। अब बोल रहा था ना, इसकी हर चाल टेढ़ी लगती है मेरे को। चलो। वाओ, गॉर्जियस, अमेजिंग। आराम से यार, कोई जल्दी नहीं है। सत्या छोड़ो उसे। किससे बात कर रहा था तू? किससे बोल रहा था कि वो सुंदर है? बोल। मैं यहाँ पे अंगूठी लेने आया था। वो देखो तुम। ठीक है? अरे सत्या, क्या कर रहे हो तुम? आई, काजल, आप लोग इधर? ये रही अंगूठी, स्पेशल वाली, आपने जो मंगवाई थी। देख लिया तुमने? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये भैया कर क्या रहे हैं मेरे साथ? इतना शक। आप पीछा कर रहे थे मेरा? हाँ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आइए आप बताओ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैं काजल के लिए अंगूठी लेने आया था, उसे सरप्राइज करना चाहता था, बस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको जो भी करना ना एक ही बार पे कर दीजिए। मुझे मारना चाहते हैं ना आप? नहीं मारना चाहते हैं आप? मार लो ना मुझको। अरे मैं ये रोज रोज का झंझट, ये हो क्या रहा है? सत्या, क्या कर रहा है तू? ये क्यों कर रहा है ऐसा? बार बार तू उस पे शक कर रहा है। हाँ, तू जानता है ना वो मेरा बेटा है, मेरा असली सत्या। तू उस पे बार बार शक करके ना मुझे भी बहुत तकलीफ दे रहा है। समझ में आ रही है बात तुझे? कुछ भी हो, अभी काजल से ध्रुव की शादी होने वाली है। अब ये सब बंद कर दे सत्या, मैं हाथ जोड़ती हूँ। शक करना बंद कर दे। मैंने कहा था ना दादा कि माफ नहीं करूंगी। सच जानना चाहते है तू, इसलिए जासूसी कर रहा था। तो सच ये है कि इसने हम सबको यहाँ बुलाया था, शायद सरप्राइज देने के लिए या अंगूठी देने के लिए। काजल, ये क्या कर रही है तू? माई, मेरी आई, मेरी बहन, ये मेरी लाइफ का सेंटर है एकदम। मैं जान झड़कता है इन पे। एक सेकंड नहीं लगेगा मेरे को अपनी नस काटने के लिए इनके लिए। ये ध्रुव एक तीसरा आता है और मैं एक पल में पराया बन गया। अभी मेरे कहे का कोई वजन नहीं, मेरी बात कोई मानने का तैयार नहीं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है माही, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा था ना, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ये चश्मा पहन लो। क्या माई तुम्हें इस वक्त मजाक सोच रहा है? सत्या, मैंने कहा ना पहनो। अरे माई नहीं पहनेगा ये। सत्या, लो पहन लिया। अभी क्या अंधे के मापे हो गया? मैं कुछ नहीं दिख रहा है, आप बोलो। इसी तरह आई और काजल की आंखों पर भी चश्मा लगा है। मतलब ये कि जैसे ये चश्मा लगाकर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ही आई और काजल को भी असलियत नहीं दिखाई दे रही है। सत्या, उनके पास कोई वजह ही नहीं है ध्रुव पर शक करने की, तो फिर वो उस पर शक क्यों करेंगे? तो क्या करूं मैं माई? किधर से लेके आऊं मैं उसके खिलाफ सबूत? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है मालूम। सब ठीक हो जाएगा सत्या। खैर, इन सब चीजों के बारे में छोड़ो। तुम अपनी असली फैमिली को ढूंढ रहे थे ना?
उन्हें ढूंढने की कोशिश करो सत्या, अपना ध्यान बटाओ। अरे क्या ध्यान बताऊं मैं माही, वो भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, किस दिशा में जाऊं समझ नहीं आ रहा है। जब से बाबा ऑफ हुए उसके बाद से दादाजी का कुछ पता ही नहीं है। मालूम नहीं किधर है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है। उसको मिसेस खन्ना है जो बिजनेस संभाल रही है, अभी उनको ढूंढना पड़ेगा। किसी तरफ कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है माही। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ।